नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों का रुख कर लेते हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कहर से दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़ा था। अब दिल्ली सरकार धीरे धीरे अनलॉक कर रही है। सीएम केजरीवाल ने कई रियायतों का ऐलान किया। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अब कोरोना की स्थिति काफी कंट्रोल में है। सीएम ने दिल्ली मेट्रो 50% क्षमता के साथ शुरू करने का ऐलान किया। दिल्ली में बाजारों और मॉल ऑड इवन फॉर्मूले से खोले जाएंगे। सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए के 100% ऑफिसर काम करेंगे। प्राइवेट ऑफिस 50% मैन पावर के साथ खोल सकेंगे। स्टैंड अलोन शॉप पर हर रोज खुलेगी। केजरीवाल ने कहा कि तीसरी लहर में कोरोना के मामले 37,000 रोजाना तक पीक मानकर तैयारी करेंगे। बेड, ऑक्सीजन, दवा और आईसीयू की कितनी जरूरत होगी, इसका आकलन किया जा रहा है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय पेट्रोलियम परिवहन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कार्यक्रम में मौजूद रहे। पीएम ने इथेनॉल को 21वीं सदी की प्राथमिकता बताया। इस साल के कार्यक्रम का विषय बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना है। संबोधन से पहले पीएम ने देश से अलग अलग राज्यों में किसानों के इथेनॉल पर बात की। कार्यक्रम के दौरान भारत में 2020 और 2025 के दौरान इथेनॉल सम्मिश्रण से जुड़े रोड मैप को लेकर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जारी की गई। पीएम ने पुणे में 3 जगहों पर वितरण स्टेशनों की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने कहा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चुनौतियां सामने आ रही हैं, भारत उनके प्रति जागरूक भी है और सक्रियता से काम भी कर रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल के सेक्टर 4 में पौधारोपण किया। इस दौरान सांसद संजय भाटिया भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए प्रदेश में 3 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। पंचायत की 10% जमीन पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, जिसका नाम ऑक्सीवन होगा। सीएम ने बताया कि 75 साल से ऊपर के पेड़ के रखरखाव के लिए 2,500 रुपए हर साल पेंशन दी जाएगी। पौधागिरी योजना के तहत 22 लाख लोगों ने पौधारोपण किया। फरीदाबाद में जगह जगह पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। पुलिस लाइन में पुलिस कमिश्नर, डीसीपी और एसीपी ने पौधारोपण किया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला में घग्गर ऑक्सीवन वाटिका का शुभारंभ किया। घग्गर नदी के साथ साथ 100 एकड़ भूमि पर ऑक्सीवन वाटिका विकसित की जाएगी। ज्ञानचंद गुप्ता ने लोगों से अपील की कि हमें ज्यादा से ज्यादा ऐसे पेड़ लगाने चाहिए जो हमें ऑक्सीजन दे। कोरोना काल में हर शहर में ऑक्सीजन स्थापित करने की जरूरत है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह पार्क में पौधारोपण किया और लोगों से अपील की कि शादी की वर्षगांठ पर और जन्मदिन पर एक पौधा जरूर लगाएं। पलवल में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन विभाग ने पौधारोपण अभियान शुरू किया। वन अधिकारी ने बताया कि अभियान के अंतर्गत मानसून सत्र में जिले में 6,41,000 पौधे लगाए जाएंगे। जिला वन अधिकारी ने बताया कि विभाग ने पौधारोपण के लिए जगह चिन्हित कर ली गई है। इस बार शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी पौधे लगाए जाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बल्लभगढ़ के आंबेडकर चौक पर ट्रैफिक पुलिस में ताऊ रहे एसएसआई वीरेंद्र सिंह ने अपनी टीम के साथ पौधारोपण अभियान चलाया। वीरेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस कमिश्नर के आदेश पर पूरे जिले में लगभग 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे और उनकी देखभाल का जिम्मा भी पुलिस का ही रहेगा। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर फरीदाबाद की जेसी बोस वाईएमसीए यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर दिनेश कुमार ने पौधारोपण किया और एक पौधा एक संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल सरकार की कमियां निकालते रहते हैं, जबकि कांग्रेस शासित राज्यों में वैक्सीन को बाजारों में बेचकर मुनाफा कमाने का काम चल रहा है। राहुल गांधी के सरकार पर दिए बयान को लेकर अनिल विज ने कहा कि राहुल से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो देशहित की कोई बात करेंगे। सरकार कोरोना से बहादुरी के साथ लड़ रही है, उनका इस बात की तकलीफ है। कृषि कानून के अध्यादेश को 1 साल पूरा होने पर किसानों ने बीजेपी नेताओं के घर के बाहर कृषि कानून की प्रतियां जलाई। अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज के घर के बाहर किसान पहुंचे और प्रतियां जलाई।
किसानों ने अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल के घर के बाहर भी प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस के पुख्ता प्रबंध देखने को मिले। डीएसपी ने कहा कि अगर कोई शरारती तत्व माहौल खराब करता है तो कार्रवाई करेंगे। फतेहाबाद में किसानों ने कृषि कानून की प्रतियां जलाई। विधायक दुडाराम के कार्यालय के बाहर किसानों ने प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। विधायक के भाई ने किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसान नहीं माने। रतिया में भी विधायक लक्ष्मण नापा के निवास के बाहर किसानों ने इकट्ठे होकर कृषि कानून की प्रतियां जलाई। कृषि कानूनों के विरोध में इनेलो ने लघु सचिवालय पर प्रदर्शन किया और कृषि कानून की प्रतियां जलाई। इनेलो नेता ने कहा कि जब तक कानून रद्द नहीं होगा तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। टोहाना में किसान नेताओं की गिरफ्तारी के आह्वान पर सीएम ने कहा कि वो शांतिपूर्ण विरोध कर सकते हैं और अगर कानून व्यवस्था खराब करते हैं तो फिर सख्ती से निपटेंगे। ब्लैक फंगस को लेकर सीएम ने कहा कि जिस गति से ये बीमारी बढ़ रही है अब ये कंट्रोल में है। जो दवाइयों का संकट था वो भी अब कम हो गया है। 8000 के करीब इंजेक्शन मिल गए हैं। कुलदीप शर्मा पर पलटवार करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। उनकी योग्यता को कम ना समझा जाए, वो दूरदृष्टि वाले व्यक्ति हैं। गिरते भूजल का संरक्षण करने के मकसद से प्रदेश सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को इस साल भी फसल विविधीकरण योजना मेरा पानी मेरी विरासत को जारी रखने की स्वीकृति दी। योजना के तहत जो किसान धान की जगह बाकी वैकल्पिक फसलों जैसे कि मक्का, दलहन, मूंगफली, तिल आदि का बिजाई करेंगे, सरकार उसे प्रोत्साहन के तौर पर 7,000 रुपए राशि देगी। खंड कृषि अधिकारी ने बताया कि योजना के तहत सभी वैकल्पिक फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार खरीदेगी और फसलों का बीमा विभाग करवाया जाएगा, जिसका प्रीमियम की अदायगी भी सरकार करेगी। सिरसा के कृषि विभाग में जिले के ब्लॉकों के कृषि अधिकारियों की मीटिंग हुई। मीटिंग में धान की रोपाई कम से कम करने पर चर्चा की गई। कृषि विभाग के उपनिदेशक ने बताया कि सरकार के निर्देश के बाद मेरा पानी मेरी विरासत के तहत हरियाणा में धान की बजाय दूसरी फसल की बिजाई करने के लिए कृषि विभाग किसानों को जागरूक करेगा। एलनाबाद में राजस्थान की सीमा में सटे गांव में पानी की समस्या से ग्रामीण जूझ रहे हैं। पीने के पानी और सिंचाई पानी की समस्या को लेकर किसानों का धरना 7वें दिन भी जारी रहा। किसानों ने नहर में मिट्टी डालकर नहर बंद करने का ऐलान किया। विभाग के एसडीओ ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान जिद पर अड़े रहे। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ में चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को WHO के मानकों के मुताबिक तैयार किया जाएगा। अनिल विज ने कहा कि प्रदेश के 30 या ज्यादा बिस्तरों वाले अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में PSA ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे ताकि जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन की कमी न रहे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ई-उपचार का विस्तार राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक किया जाएगा। इसके डिजिटल डैशबोर्ड से सभी अस्पतालों की जानकारी मिल सकेगी। मरीजों की सुविधा के लिए अस्पतालों में कैटरिंग की सुविधा दिलाई जाएगी। अनिल विज ने कहा कि ई-संजीवनी उपचार की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध करवाई जाएगी। 100 से ज्यादा बिस्तरों वाले अस्पताल में टेस्टिंग लैब को अपग्रेड किया जाएगा। झज्जर में जिला मुख्यालय पर एसपी राजेश दुग्गल और बाकी अधिकारियों ने कोरोना काल में जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। विभाग की तरफ से एसपी राजेश दुग्गल ने वहां मौजूद पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों को मास्क और सैनिटाइजर बांटे। एसपी ने कहा कि सभी पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के साथ साथ अपने बचाव का भी ध्यान रखना है। गुरुग्राम के सेक्टर 12 में शिवा अस्पताल पर मरीज के साथ बड़ी लापरवाही करने का आरोप लगा। पीड़ित परिवार के मुताबिक अस्पताल में महिला की डिलीवरी के दौरान उसके पेट पे कॉटन छोड़ दी गई, जिसके चलते महिला की हालत धीरे धीरे इतनी बिगड़ी कि उसके पेट में इंफेक्शन फैल गया। लगभग 6.5 महीने तक डॉक्टरों के चक्कर लगाने के बाद पीड़ित परिवार के सामने सच्चाई है।
पलवल में साइबर ठगों ने अलग अलग थाना क्षेत्र के अंतर्गत 19 लोगों के बैंक खातों से 9,82,440 रुपए निकाल लिए। पीड़ितों में 5 महिलाएं भी शामिल। डीएसपी ने कहा कि पीड़ितों की शिकायत पर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। झज्जर के गांव चांदोल के युवक को चोरी से मछली खाने का शौक महंगा पड़ गया है। इसकी कीमत उसे जान देकर चुकानी पड़ी। आरोप है कि युवक और उसके साथी पर आधा दर्जन लाठी डंडों से लैस लोगों ने हमला कर दिया। युवक का साथी तो मौके देखकर भाग निकला, लेकिन युवक को पीट कर उन्होंने अधमरा कर दिया। रोहतक के बाहर गांव के पास मस्तनाथ नगर में महिला की बेरहमी से घर में तेजधार हथियार से हत्या कर दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। प्रॉपर्टी विवाद के चलते मृतका के पति की पहली पत्नी के बेटे पर हत्या करने का आरोप लगा है। पुलिस का दावा है कि जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुरुक्षेत्र में पानीपत से चंडीगढ़ के बीच नेशनल हाईवे पर कई जगह स्पीडोमीटर कैमरा लगाया गया। ओवर स्पीड बिना बेल्ट गाड़ी चलाने पर लोगों के घर चालान भेजा जाएगा। रेवाड़ी में लापरवाह कार चालक ने ट्रांसफार्मर में टक्कर मार दी, जिस वजह से ट्रांसफार्मर जिस पिलर पर लगा था वो टूट गया और ट्रांसफार्मर नीचे आ गिरा। हादसा इतना खतरनाक था कि कुछ ही दूरी पर लगा पिलर भी सामने की दुकान पर जा गिरा, जिस वजह से दुकानदार का काफी नुकसान हो गया। हादसे के बाद कई घंटों तक बिजली गुल रही। पंचकुला में सांसदों और विधायकों के आवास का घेराव करने जा रहे किसानों को पुलिस के साथ झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने माजरी चौक पर बैरिकेडिंग कर किसानों को रोका। बैरिकेडिंग तोड़कर जब किसान आगे बढ़े तो पुलिस ने हल्के बल का इस्तेमाल किया। कुरुक्षेत्र में किसानों ने संपूर्ण क्रांति दिवस मनाया और तीनों कृषि कानूनों की क्रांतियां जलाई। कहा कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। नारनौल में जेजेपी विधायक राजकुमार गौतम के आवास का किसानों ने घेराव किया और तीनों कृषि कानूनों की क्रांतियां जलाई। सोहना में राशन नहीं देने पर डिपो होल्डर के खिलाफ महिलाओं ने प्रदर्शन किया। महिलाओं ने डिपो होल्डर पर आरोप लगाया कि वो राशन नहीं देता और उन्हें धमकाकर भगा देता है। महिलाओं का कहना है कि डिपो होल्डर का रवैया मनमानी तरीके से रहता है, जो कभी भी गरीबों को पूरा राशन नहीं बांटता और ना ही कभी रसीद उपभोक्ताओं को देता है। और इसके बाद भी यूं ही फटाफट के खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हिसार के रामायण टोल से टोहना के लिए रवाना हुए किसान राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में देंगे गिरफ्तारी। गिरफ्तार किसानों की रिहाई और विधायक देवेंद्र बदले पर केस दर्ज करने की कर रहे हैं मांग। टोहाना में भारी पुलिस बल तैनात। पंचकुला में पुलिस और किसानों के बीच भिड़ंत। माजरी चौक पर बैरिकेडिंग तोड़ने पर पुलिस ने हल्का बल किया प्रयोग। किसानों के साथ पुलिस की धक्का मुक्की की वारदात कैमरे में कैद। मुख्यमंत्री ने आंदोलनकारियों को फिर दी चेतावनी। बोले कानून का उल्लंघन नहीं किया जाएगा बर्दाश्त, शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर नहीं है पाबंदी। अनिल विज का राहुल गांधी पर पलटवार। बोले राहुल गांधी कभी नहीं कर सकते देश हित में बात। बीजेपी की जगह कांग्रेस शासित राज्यों को देख सकते हैं राहुल। पंजाब ने केंद्र से सस्ते में वैक्सीन लेकर महंगे में बेची। राजस्थान में भी गड्ढों में मिली थी वैक्सीन। राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने दी थोड़ी राहत। सोमवार से 50% क्षमता के साथ चलेगी मेट्रो। मॉल, बाजार और ऑफिस भी खुलेंगे। प्रदेश में 3 करोड़ पौधे लगाकर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने पर सरकार का जोर। पंचायत की 10% भूमि पर ऑक्सीवन में लगाए जाएंगे पेड़ पौधे। 75 साल से ऊपर के वृक्ष के रखरखाव के लिए 2500 रुपए प्रतिवर्ष
दी जाएगी पेंशन। और अब एक बार फिर रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। करनाल में किसानों ने सरकार का पुतला फूंककर रोष जताया और शव यात्रा निकाली। किसानों ने 3 कृषि कानूनों की प्रांतियां भी जलाई। पृथला से विधायक और हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नयनपाल रावत ने कहा है कि बीमारियों से बचने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने पर्यावरण दिवस पर बरनाल रोड स्थित आवास पर पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें शुद्ध ऑक्सीजन की जरूरत है, इसलिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करना चाहिए। करनाल एनडीआरआई चौक के पास तेज रफ्तार 2 कारों में जोरदार टक्कर हो गई। कार चालक को फंसे हुए आसपास के लोगों ने निकाला और एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। अंबाला वासियों पर जब भी संकट आया, पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और मेयर शक्ति रानी शर्मा लोगों के साथ खड़े दिखाई दिए। मुश्किल घड़ी में हमेशा पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने लोगों की मदद की। अंबाला में शहर और ग्रामीण इलाकों में लगातार पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सैनिटाइज करवाया ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। साथ ही लोगों को हैंड सैनिटाइजर, मास्क और कोरोना किट भी बांटी गई ताकि अंबालावासी सुरक्षित रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के इस पहल से अंबालावासी उनका धन्यवाद भी कर रहे हैं। मिल्खा सिंह की बेटी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी हालत स्थिर है। डॉक्टर्स के मुताबिक ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं मिल्खा। कोविड अस्पताल में आईसीयू वार्ड में भर्ती है मिल्खा। चरखी दादरी सिविल सर्जन ने कहा कि टीम की मेहनत से कोरोना मरीज कम हो रहे हैं और ब्लैक फंगस का कोई केस नहीं है। कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने बताया कि अस्पताल में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। डॉक्टर ने बताया कि खासकर बच्चों के लिए अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की जा रही है। बच्चों में अक्सर लक्षण नहीं दिखते, ऐसे में अभिभावकों को जागरूक रहने को जरूरत है। पलवल में ठीक होने वाले लोगों को आ रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए नागरिक अस्पताल में उमंग ओपीडी चलाई जा रही है, जहां पैरामेडिकल की टीम लोगों की जांच कर रही है। सिविल सर्जन ने बताया कि जिले में लगभग 10,000 के करीब लोग कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। ऐसे मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें कई तरह की समस्याएं हो रही हैं। भिवानी में प्रशासन की अनूठी पहल देखने को मिली। टेस्टिंग और वैक्सीनेशन से वंचित लोगों के लिए एक साथ शिविर लगाया गया। शिविर में वृद्ध दिव्यांगों को लाने के लिए प्रशासन ने वाहन भेजे। नगर परिषद प्रधान और पार्षदों ने लोगों से कैंप में आने की अपील की। कैंप में बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। जांच कार्रवाई और प्रशासन की मुहिम को सराहा। रेवाड़ी की सीएसडी कैंटीन के बाहर लोग नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाते नजर आए। सामान खरीदने के लिए करीब आधा किलोमीटर लंबी लाइन लगी और लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग के खड़े नजर आए। पूर्व सैनिकों का कहना है कि टोकन सिस्टम बनाया गया ताकि लोग मैसेज मिलने के बाद आए, लेकिन समय पर जब मैसेज नहीं मिलता तो वो सुबह ही आ जाते हैं। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जरूरत है। कोरोना वैक्सीन को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए विधायक आफ्ताब अहमद ने सिटी मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। आफ्ताब अहमद ने कहा कि तीसरी लहर से लोगों को बचाने के लिए रोजाना 1 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाना चाहिए, लेकिन रफ्तार बेहद धीमी है। इस रफ्तार से लोगों को जल्दी काम करना चाहिए। कोरोना की तीसरी वेव को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पहले से ही कमर कस ली है। कल्पना चावला मेडिकल और सरकारी हॉस्पिटल दोनों में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तीसरी वेव से निपटने के लिए काम शुरू कर दिया गया है।
सरकार ने कोरोना महामारी से अनाश्रित हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के लिए स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए सहायता और स्वास्थ्य बीमा, सावधि जमा आदि की सुविधा प्रदान की है। सिरसा के उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा के लिए नजदीकी केंद्रीय विद्यालय, निजी स्कूल, डे स्कॉलर के रूप में दाखिला की सुविधा प्रदान की जाएगी। बीपीएल परिवारों के लिए सरकार का बड़ा फैसला, सरसों की तेल की एवज में हर महीने ट्रांसफर किए जाएंगे 250 रुपए। हैफेड के पास तेल का स्टॉक न होने के चलते उठाया गया कदम। रादौर में अधिकारियों की रेकी करने वाले गिरोह में से एक सदस्य को एसीटी ने गिरफ्तार कर लिया है। व्हाट्सएप ग्रुप पर लंबे समय से खनन विभाग और आरटीओ विभाग की रेकी की जा रही थी। पकड़ा गया युवक गुमथला का रहने वाला है, जिस टीम ने पकड़ के पुलिस को हवाले कर दिया है और उसके पास से टीम के रेकी करने का पुख्ता सबूत भी मिला है। एसएचओ ने बताया कि युवक खनन विभाग के अधिकारियों की रेकी करता था और उनके लोकेशन को व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करता था। उससे पूछताछ जारी है। ब्लू टिक प्रकरण के बीच भारत सरकार ने नए आईटी नियमों के अनुपालन के लिए ट्विटर को नोटिस भेज दिया है। इस नोटिस में सरकार ने ट्विटर को दो टूक कहा कि वो 26 मई से सोशल मीडिया के लिए लागू की गई शर्तों पर तुरंत पालन करे। सरकार ने कहा कि अगर ट्विटर ने ऐसा नहीं किया तो सरकार भी ट्विटर पर कानूनी कार्रवाई और सख्त कर सकती है। दरअसल शनिवार सुबह ट्विटर ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के पर्सनल अकाउंट से ट्विटर ने ब्लू टिक हटा दिया था। कुछ घंटे बाद ट्विटर ने फिर से अकाउंट का ब्लू टिक लौटा दिया। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 1,20,000 से ज्यादा नए केस सामने आ चुके। 3,370 मरीजों की मौत हुई है। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 15 लाख से ज्यादा बताए जा रहे। कोरोना मरीजों के ठीक होने में रिकवरी रेट में बढ़त देखी जा रही है। 24 घंटे में 1,97,000 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 14,152 नए मरीज मिले हैं, जबकि 20,000 कोविड मरीज ठीक हुए हैं। 1,377 मरीजों की जान चली गई है। दिल्ली में 24 घंटे में 487 से ज्यादा केस सामने आए हैं। 50 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में अब तक 8,000 केस अब भी एक्टिव बताए जा रहे हैं।